नमस्कार दोस्तों। आज अगर पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के दम पर आगे बढ़ रही है, तो इसके पीछे एक ऐसे महान व्यक्ति का सपना छिपा है जिसने लगभग 200 साल पहले ही एक ऐसी मशीन की कल्पना कर ली थी जो इंसानों की तरह गणना कर सके। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके विचारों को असंभव बताया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज पूरी दुनिया उन्हें कंप्यूटर का जनक कहकर सम्मान देती है। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने समय से बहुत आगे सोचने का साहस किया। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सफल व्यापारी और बैंकर थे, इसलिए घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। चार्ल्स अक्सर बीमार रहते थे। उनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि कई बार उन्हें लंबे समय तक घर पर ही रहना पड़ता था। इसी कारण उनकी शुरुआती पढ़ाई का बड़ा हिस्सा घर पर निजी शिक्षकों की मदद से हुआ। घर पर रहते रहते उन्हें किताबों को पढ़ने का शौक लग गया। वे घंटों तक गणित, विज्ञान और मशीनों से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। बचपन से ही उनकी आदत थी कि किसी भी चीज को देखकर सोचते थे कि ऐसा क्यों है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बड़े होकर चार्ल्स बेबेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वहां गणित पुराने तरीकों से पढ़ाया जा रहा है, जबकि यूरोप के दूसरे देशों में गणित काफी आगे बढ़ चुका था। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आधुनिक गणित का अध्ययन शुरू किया। वे सिर्फ किताबें पढ़कर संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि हर सिद्धांत को गहराई से समझना चाहते थे। उस दौर में सभी बड़ी गणनाएं इंसान हाथ से करते थे। छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन जाती थी। चार्ल्स बेबेज ने एक दिन ऐसी ही कई गलतियां देखी। तब उनके मन में विचार आया, अगर कोई मशीन या काम करे तो गलतियां खत्म हो सकती हैं। यही एक विचार आगे चलकर कंप्यूटर के जन्म का आधार बना। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों उसी सोच का आधार थे। उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन की योजना बनाई, जो कठिन गणितीय सारणियां बिना गलती के बना सकती थी। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की। यह मशीन इतनी आधुनिक सोच पर आधारित थी कि उसमें आज के कंप्यूटर जैसी कई विशेषताएं, जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट और निर्देशों के अनुसार काम करने की क्षमता थी। हालांकि उस समय की तकनीकी और धन की कमी के कारण मशीन पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन उनके विचारों ने भविष्य के वैज्ञानिकों को नई दिशा दी। चार्ल्स बेबेज को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार से मिलने वाला सहयोग बीच में रुक गया
कई लोगों ने कहा कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने शोध और मेहनत को नहीं छोड़ा। वे लगातार नई योजनाएं बनाते रहे और अपने विचारों को लिखते रहे। उनका विश्वास था कि एक दिन दुनिया उनकी सोच को जरूर समझेगी। चार्ल्स वेबल अपने जीवन काल में वह सफलता नहीं देख पाए जिसके वे हकदार थे, लेकिन समय बीतने के साथ वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि आधुनिक कंप्यूटर का मूल विचार तो वेबल ने बहुत पहले ही दे दिया था। आज उन्हें पूरे विश्व में फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स वेबल की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से कभी मत डरिए। लोग शुरुआत में आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलती। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके विचार आज भले न समझे जाएं, लेकिन वे भविष्य बदल सकते हैं। चार्ल्स वेबल का निधन 18 अक्टूबर 1871 में हुआ, लेकिन उनका सपना आज हर कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में जीवित है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि भविष्य के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।